और अब उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट लड़ने का मौका मिलेगा। वो खुद लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे, वो पुरानी सीट उनकी जो रोहतास की सीट है, काराकाट काराकाट है, और जी फिर वो एक सीट और लड़े थे। इस चर्चा में मैंने आपसे कहा था कि सस्पेंस समाप्त तो बीजेपी करेगी। जी अभी चचा भतीजे की समानांतर रूप से दावेदारी हो रही है। जी एक तो सिटिंग एमपी हैं और भतीजा कहता है कि भाई हम वहीं से लड़ेंगे, और अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जी और वो यदि खुद तो पहले वो जदयू में कोशिश करेंगे, लेकिन वो जदयू में बात नहीं बनेगी तो फिर उनका क्या होगा, क्या वो पाला बदलेंगे। जी और प्रिंस को लेकर मुझे लगता है कि पारस की कमजोरी है, वो पारस मानते हैं। पशुपति पारस की बात मैं कर रहा हूँ कि जी भाई रामचंद्र पासवान के प्रति जो उनकी वफादारी है, कि प्रिंस को लेकर के वो उनका एक है कि कहीं न कहीं से लड़ना है। वो यदि बात वहाँ नहीं बनेगी तो फिर गोपालगंज लड़ाया जा सकता है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी क्या तय करती है। सिटिंग सांसदों की बात आपने की है, कुछ बहुत जिसको हाई प्रोफाइल सीट या हॉट सीट अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं, उन सीटों की बात करेंगे। एक मुंगेर लोकसभा की सीट, जमुई लोकसभा की सीट, हाजीपुर लोकसभा की सीट, नवादा लोकसभा की सीट, इन 3-4 सीटों के बारे में बात करेंगे। मुंगेर पर ही बात करते हैं। एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, दूसरी तरफ से कौन चेहरा हो सकता है? मुनाजिर हसन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई चेहरा होगा, या फिर प्रो प्लेयर से ही काम चलाना होगा? क्या होता हुआ देख रहे हैं अगर मुंगेर लोकसभा सीट की बात करें देखिए, तो? मुंगेर में अभी आपको याद होगा अमित शाह गए थे। जी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में उनकी चुनावी सभा हुई। और ये बात सही है कि मुंगेर बीजेपी के लिए एक हॉट सीट है। वो निश्चित रूप से चाहेगी कि ललन सिंह को हम चुनाव में शिकस्त दें। पिछली बार जब वो लड़े थे, इसको भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि तब नरेंद्र मोदी का चेहरा था, नरेंद्र मोदी का नाम था। तभी तो बीजेपी को 100% सीटों पर 17 सीट बीजेपी लड़ी थी, 17 सीट जीती थी। और जदयू 17 सीट लड़ा था, 16 सीट की जीत हुई थी। उसमें एक मुंगेर सीट भी थी। अब नीतीश कुमार इस पाले में हैं, मतलब लालू यादव के साथ हैं, और अभी ललन सिंह अध्यक्ष हैं। तो उस सीट पर देखिए कौन चेहरा होगा, तो अभी कई नाम सामने आए हैं। उन नामों का भी उल्लेख करना मेरी ओर से भविष्यवाणी होगी। लेकिन हर चुनाव में हर दल को देखिए विडंबना है, आज 17-18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब सभी लोग विधानसभा सीट की बात करेंगे तो उनको भी कुछ उधार पैंचा जिसको आप कहते हैं, जो कैंडिडेट को दूसरे दल से लेते हैं उनको लड़ाते हैं। मुनाजिर हसन हाँ, है लिस्ट में, एनडीए की लिस्ट में। ये मुनाजिर अभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ अभी वो बने हैं, ज्वाइन किए हैं। और अब उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट लड़ने का मौका मिलेगा, अब वो खुद लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे। वो पुरानी सीट उनकी जो रोहतास की सीट है, काराकाट काराकाट है, और जी फिर वो एक सीट और लड़े थे। पिछले बार तो 2 सीट लड़े थे, और दोनों सीट पर जो भी कुछ रिजल्ट आया था आपके सामने है। जी तो कुल मिला-जुला कर अभी मिलेगी, कितनी सीटें मिलेगी उनको, ये सवाल है। अब उसमें मुनाजिर हैं, उसमें अरुण कुमार भी हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद उनके साथ पहले से हैं। तो इसलिए मेरा कहना है, फिर वहाँ अभी कई नाम आए हैं। वो अनंत सिंह, अभी वो वाइफ राजद की एमएलए हैं, वो लड़ेंगी। ये एक पूर्व मंत्री हैं, जदयू के रहे हैं अभी, उनकी चर्चा हो रही है। तो कई नाम आए हैं अभी, इसलिए कौन चेहरा होगा कि गिरिराज ही यहाँ आ जाएँगे, माने कई नाम अभी हैं। हाजीपुर को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या मानते हैं? चिराग देखिए, की पार्टी लड़ेगी, चिराग पासवान लड़ेंगे, या पशुपति पारस ही ये लड़ेंगे? पिछली चर्चा में मैंने आपसे कहा था कि सस्पेंस समाप्त तो बीजेपी करेगी। जी अभी चचा भतीजे की समानांतर रूप से दावेदारी हो रही जी है। एक तो सिटिंग एमपी हैं और भतीजा कहता है कि भाई हम वहीं से लड़ेंगे। इस सस्पेंस तो जब बाद में चिराग को साथ किया है, भाजपा साथ की है, और इसमें कोई संदेह नहीं, परसेप्शन बना है कि जो चिराग के स्वजातियों का वोट जो है वो चिराग के इर्द-गिर्द है। और पारस भी उस पार्टी के जब रामविलास जी थे, तो मैनेजर का काम तो वही देखते थे। जी लेकिन अब इस बार मंत्री भी केंद्र में है, अभी तो जब तक मंत्री हैं उनके लिए भी राजनीतिक व्यवस्था है कि वो एनडीए का समर्थन करें, उनकी बात करें। लेकिन मैं मानता हूँ कि हाजीपुर का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब वो हाजीपुर में क्या होगा, यदि पारस चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, हाजीपुर भतीजा के लिए छोड़ेंगे, तो फिर पारस का क्या होगा? क्या पारस राज्यसभा जाएँगे? फिर लगे हाथ आप रामचंद्र पासवान जी के लड़के हैं प्रिंस, उनकी भी बात तो भी सोचिए। उस परिवार में अभी 3 सिटिंग एमपी हैं। जी चिराग हैं, पारस हैं और प्रिंस जी हैं। तो प्रिंस का क्या होगा? ये अभी चर्चा सुनने को मिलती है कि चिराग को कम से कम प्रिंस से भी बड़ी नाराज़गी है। और फिर उसी तरह से सूरजभान के बारे प्रिंस में पासवान का जिक्र, प्रिंस राज का जिक्र आपने किया। प्रिंस राज जिस सीट से सांसद हैं,
उसके बारे में चर्चा है कि महेश्वर हजारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस चर्चा को कैसे, बात सिर्फ चर्चा तक है, कयास तक है, या फिर चीजें उस दिशा में बढ़ भी रही हैं? देखिए, जब चर्चा आती है तो यूँ ही हवा में नहीं होती है चर्चा, कोई जी, कहीं बात होती है तभी चर्चा होती है। महेश्वर हज़ारी वहाँ के सांसद रह चुके हैं जी, और अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जी, और वो यदि खुद तो पहले वो जदयू में कोशिश करेंगे, लेकिन वो जदयू में बात नहीं बनेगी, तो फिर उनका क्या होगा? क्या वो पाला बदलेंगे? जी, और प्रिंस को लेकर मुझे लगता है कि पारस की कमज़ोरी है, वो पारस मानते हैं। पशुपति पारस की बात मैं कर रहा हूँ कि जी, भाई रामचंद्र पासवान के प्रति जो उनकी वफ़ादारी है, कि प्रिंस को लेकर के वो उनका एक है कि कहीं न कहीं से लड़ना है, वो यदि बात वहाँ नहीं बनेगी तो फिर गोपालगंज लड़ाया जा सकता है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी क्या तय करती है। ये पूरे चचा-भतीजे का जो झगड़ा है वो सस्पेंस समाप्त करना, लड़ाई समाप्त करना, ये सब कुछ अमित शाह की झोली से क्या बात निकलेगी उसी से तय होना है। जमुई को लेकर भी बड़ी चर्चा है। जमुई के बारे में कहा जा रहा है कि एनडीए, माफ कीजिएगा, महागठबंधन के कोटे से जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी मैदान में हो सकते हैं, और ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जो टकराव की खबर आई, ये जो पूरा बवाल हुआ, जेडीयू के विधायक सुदर्शन ने मोर्चा खोल दिया अशोक चौधरी के खिलाफ, ये सारे विवाद की जड़ वही महत्वाकांक्षा है, जमुई से अशोक चौधरी को चुनाव लड़ना है। क्या अशोक चौधरी चिराग पासवान के खिलाफ महागठबंधन के जेडीयू के पहलवान होंगे? देखिए, अब फिर वही बात, जैसी बात आपने अभी हाजीपुर की है, चिराग की बात जो है, चिराग अभी जमुई से सांसद हैं। अब जदयू से आपको याद होगा वहाँ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उदय अभी, नारायण उदय चौधरी, नारायण चौधरी, आरजेडी के। वो भी वहाँ से दावेदार हैं। जी, अब वो अशोक चौधरी भी वहाँ से दावेदार हैं, जैसी चर्चा आप कर रहे हैं। जी, मुझे नहीं पता, सुदर्शन ने तो कहा कि अशोक चौधरी अपने दामाद को या तो चाहते हैं कि नवादा लोकसभा सीट से लड़वाएँ, या तो उन्हीं का जो कंस्टिट्यूएंसी है उन्हीं की, वहाँ से लड़वाएँ। लेकिन अशोक चौधरी यदि वहाँ लड़ेंगे तो तय करना है लालू यादव को। फिर मैं आपसे कहता हूँ, जी, इस बार नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है जो 2019 के चुनाव में थी, कि वो तय करता है। आपको मालूम होगा कि लोकसभा की 5 सीटें, सिटिंग सीटें बीजेपी ने छोड़ी थी, 22 उनके सांसद थे, और 5 सीट छोड़ी थी बीजेपी के 5 सांसद को बेटिकट किया गया था। अब इस बार वो स्थिति नहीं है, इस बार तो लालू यादव की शर्त और उनकी इच्छा अनुरूप सीटें तय होगी। 16 सीट जो मैंने आपसे बात की, जी, कि जदयू की जो 16 सीटें हैं, लालू यादव जी को तो शीर्ष से, अभी कहिए शून्य से शीर्ष पर पहुँचना है, अभी ज़ीरो है उनका। जी, आज उनको लड़ना है, यदि जितनी भी सीट लड़ें तो उनको कुछ प्राप्ति करनी है। और नीतीश कुमार 16 सीट जीते हुए हैं, यही सबसे बड़ा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो 16 वही 16 सीट लड़ेंगे नीतीश कुमार, या 16 सीट ही लड़ेंगे? ये तय है क्या? ये अब तय होना है लालू यादव के साथ। और लालू यादव ने मुंबई की बैठक में कह दिया था कि भाई देखिए, हम समझौता करेंगे, बहुतों को कुर्बानी देगी होगी, कुछ हानि सहनी होगी। ये किसके तरफ इशारा था? बिहार के संदर्भ में आप बात सोचें तो ये नीतीश कुमार को भी हानि होगी, सहनी होगी। अब वो बराबर-बराबर सीट लड़ेंगे तो अभी कई दल उनके साथ है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में, चूंकि अभी महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में, बिहार वाले इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें किसी के पास है लोकसभा की, तो वो नीतीश कुमार के पास है, और जाहिर तौर पर अगर कुर्बानी सबसे बड़ी किसी को देनी होगी तो नीतीश कुमार को ही देनी होगी। देखिए, एक कुर्बानी तो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बात कर दी कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 9 सीट लड़ी थी, जी, और इस बार हमें फिर 9 सीट तो कम से कम मिलनी ही चाहिए, वो 10 सीट की बात कर रहे हैं। मैं फिर सवाल करता हूँ, कांग्रेस यहाँ 9 सीट लड़ेगी क्या? उनके पास 9 सीट कौन-कौन कहाँ का उम्मीदवार होगा? अब एक सवाल ये है, तो कुर्बानी तो नीतीश कुमार को भी देनी होगा, कुर्बानी कांग्रेस को भी देनी होगी। हमें लगता है कि कांग्रेस 5 सीट या मैक्सिमम 6 सीट लड़ने का अवसर मिलेगा इस गठबंधन में। तो जहाँ 9 सीट लड़ी थी, अब उसको 6 सीट लड़नी पड़ती है, तो कुर्बानी, और ठीक कहा आपने, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए तो बराबर-बराबर वाली सीट जो आपको, मुझे लगता है कि एक कल्पना कीजिए कि कहीं लालू जी और नीतीश जी ने ये एक रजामंदी हो गई कि हम बराबर-बराबर सीट भी लड़ेंगे, तो जितनी कितनी है, अब लक्ष्य वो है कि 16 सीट पर फिर से जीत दर्ज करना, और लालू जी के लिए तो इस बार खोने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शून्य से शीर्ष पर जाना है। अभी जो राजनीति हो रही है तो उसमें अभी सीटों के बँटवारे में मैं ये कह सकता हूँ कि महागठबंधन में जो बिहार में इंडिया घटक दल के दल हैं, उसमें कोई बहुत झंझट नहीं है, विवाद नहीं है। वो सीपीएम को, माने माले को 2 सीट मिलनी है, सीपीआई को 1 सीट मिलनी है। ये सब चीज़ें हैं अभी, लेकिन कुल मिला-जुला करके
जो कुछ हॉट सीट की बात आपने की है, तो हॉट सीट तो हमेशा हॉट रहेगी, वो कैंडिडेट के कारण हॉट होता है। तो